बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की 1.1। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जब कोई अंडर रूट में जब कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -2 आ जाए, तो फिर इनको जो लिखने का तरीका होता है उसको फिर हम अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह लिखते हैं कि ये 2 इस तरह ही रहता है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ। अब √2 और मल्टीप्लाई ये अलग अलग इस दोनों पे आ गया। अब √2 अयोटा -1 की जो वैल्यू होती है, √-1 की वैल्यू होती है इक्वल होती है अयोटा के, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है 1 की। ये बात याद रखनी। माइनस अयोटा की वैल्यू होती है √-1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की। यही इसी के ऊपर पूरी हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसका पार्ट है सिंप्लीफाई द एंड एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ अयोटा वाई। अब हम करते हैं, पहला पार्ट है कि √-3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम √3 को मल्टीप्लाई करा देंगे -1 के साथ अयोटा के अंदर ही। अब इनको अलग अलग ले लेंगे क्योंकि अलग अलग लिखे जा सकते हैं। अगर इस तरह हो कि इधर हो a और इधर हो b और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ab। जब इसको इस तरह लिख सकते हैं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये इस तरह होंगे। अब √3 एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी वैल्यू होती है, आपको पता है, अयोटा की इक्वल, तो इस तरह आ जाएगा अयोटा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है कि 6√-4, इसको भी एज इट इज़ करेंगे। 6 एज इट इज़ रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 6√4 मल्टीप्लाई बाय √-1। अब 6 √4 होता है 2 की इक्वल, मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो 6 2 ज़ार 12 अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 3 है कि √4/9 -4/9, इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये हो जाएगा √4/9 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इनको अलग अलग लिख लेंगे, 4/9 और मल्टीप्लाई बाय √-1। अब 4/9 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का स्क्वायर स्क्वायर से काट जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर स्क्वायर से काट जाएगा, इधर आ जाएगा 2/9 और इधर इसकी वैल्यू होती है अयोटा। ये इसका आ गया आंसर। अगले पार्ट इधर ही सामने कर लेते हैं। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4 के माइनस √-20। अब माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये इस तरह हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि 20 को -1 से अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो -20 आ जाता है। अब माइनस एज इट इज़ रहेगा, √20 मल्टीप्लाई बाय √-1। अब -√20 अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस, जब इसको कैलकुलेटर पे लिखें √20 को, तो आ जाता है 2√5 -2√5 अयोटा इसका आंसर है। सेकंड लास्ट पार्ट है कि 4 -√-60। अब 4 -√60 मल्टीप्लाई बाय -1। अब 4
4 माइनस अंडर रूट 60 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। अब -1 इक्वल होता है अयोटा के, तो इस तरह लिख लेंगे 4 माइनस अंडर रूट 60 अयोटा। अब जब अंडर रूट 60 को हम कैलकुलेटर में लिखते हैं तो वो आ जाता है 4 माइनस 2 अंडर रूट 15 अयोटा। ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6 के अंडर रूट -8 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -2। अब इनको पहले हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। अंडर रूट -8 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय -1 और ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब अंडर रूट 8 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय, इसको अलग अलग लिखेंगे, इसको भी अलग अलग लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। अब इधर आ जाएगा अंडर रूट 8 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 अयोटा। अब जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर ऊपर ए की सेम अंडर रूट हो, मतलब स्क्वायर रूट हो, इधर भी स्क्वायर रूट हो, तो ये ए के अंदर लेके जा सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये इधर अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा हो जाएगा। 8 2s आर 16 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा का स्क्वायर। अब अंडर रूट 16 होता है 4 के इक्वल और अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो इधर आ जाएगा -4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंप्लीफाई। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब पार्ट नंबर 1 है कि 4 माइनस अयोटा ब्रैकेट में प्लस 5 प्लस अयोटा 5 अयोटा। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, 4 माइनस अयोटा प्लस 5 और ये प्लस इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज नहीं रहेगा, सेम रहेगा 5 अयोटा। अब जो अयोटा वाली हैं उनको आपस में लिख लेंगे और जो दूसरे हैं उनको आपस में लिख लेंगे, 4 प्लस 5 और माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा। 4 प्लस 5 9 और प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा, प्लस 4 अयोटा। ये इसका आ गया आंसर। पार्ट नंबर 2 है कि 7 माइनस 6 अयोटा माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 6 अयोटा। अब सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, 7 माइनस 6 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये -6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 आ जाएगा, और ये -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा। अयोटा अयोटा को सामने लिख लेंगे और दूसरी वैल्यू उसको सामने लिख लेंगे। 7 माइनस 5 माइनस 6 अयोटा प्लस 6 अयोटा, ये 0 हो जाएंगे। 7 माइनस 5 होता है 2, तो इसका आंसर आएगा 2। थर्ड पार्ट है कि -2 प्लस 8 अयोटा और -7 प्लस 3 अयोटा। ब्रैकेट्स खोलेंगे, -2 प्लस 8 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगी। इसमें -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है -7, -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है -3 अयोटा। अब माइनस अयोटा अयोटा वाली टर्म्स एक साथ कर लेंगे और जो सिंपल नंबर है उनको सामने कर लेंगे। -2 -7 प्लस 8 अयोटा -3 अयोटा, -2 -7 -9 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का प्लस 5 अयोटा। ये आ गया इसका आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल है और पेपर में आते रहते हैं इस चैप्टर के, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4 की 4 माइनस 2 अयोटा। अभी तक वैसे ही चल रहे हैं माइनस प्लस वाले, अभी आगे फिर मल्टीप्लाई वाले आएंगे। 5 माइनस 2 अयोटा। अब ब्रैकेट्स खोल लेंगे, 4 माइनस 2 अयोटा -5 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा।
आयोटा आयोटा वाली टर्म साथ कर लेंगे, दूसरी टर्म साथ कर लेंगे। 4 - 5 4 - 5 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 0, 4 - 5 -1। यह आ गया इसका आंसर। इधर ही कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है मल्टीप्लिकेशन वाला। ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं दूसरे सवालों से, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा इनकी मल्टीप्लिकेशन करने का, इससे ये बहुत आसान हो जाएगा। जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसमें इस तरह करना चाहिए कि पहली ब्रैकेट का जो पहला लफ्ज़ होता है उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे लफ्ज़ के साथ, दूसरे डबल के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। ये एक ईजी वे है जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही। अब इस तरह करेंगे, 2 ब्रैकेट में लिख लेंगे ये वाली पूरी ब्रैकेट। अब इस तरह लिखेंगे 4 आयोटा, इधर लिख लेंगे 1 + 2 आयोटा। 2 1s are 2 प्लस 2 2s are 4 आयोटा। अब 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर। इधर आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगी आयोटा स्क्वायर। अब 2 4 आयोटा 4 आयोटा 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा। मैंने आपको बताया 8 आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है -1 की। क्यों -1 की इक्वल होती है? क्योंकि जब हम आयोटा पे स्क्वायर लेते हैं तो इधर भी स्क्वायर लेते हैं और ये स्क्वायर इस स्क्वायर से काट जाता है, और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर लो तो ये स्क्वायर स्क्वायर से काट जाता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। अब इसकी जगह -1 पुट करेंगे हम। 2 + 8 आयोटा प्लस 8 -1, 2 + 8 आयोटा -8। अब 2 में से 8, अब ये एक नंबर बन गया, अब इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो -6 + 8 आयोटा। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 कि 1 - 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। अब ये भी उसी तरह मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले नंबर को दूसरी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दूसरे नंबर को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 - 3 आयोटा और -4 2 - 3 आयोटा। 2 1 3s are -3 आयोटा, इधर आयोटा भी है 4 के साथ, तो -8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 -3 -8 -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इधर ऊपर बताया भी है मैंने। 2 -11 आयोटा -12, अब 2 - 12 होता है -10 और -11 आयोटा। ये आ गया इसका आंसर। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 7 के अगला पार्ट है कि -8 आयोटा ब्रैकेट में 2 - 2 आयोटा। अब इसमें -8 ही इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और -8 ही इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -8 आयोटा जब इसके साथ होगा तो -16 आयोटा आ जाएगा, और जब इसके साथ होगा तो +16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसको इधर पुट कर देंगे। -16 आयोटा +16 -1, तो ये हो जाएगा -16 और -16 आयोटा। ये आ गया इसका आंसर। अगला पार्ट है कि पार्ट नंबर 8 अगला पार्ट है पार्ट नंबर 8 कि 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ दो दफ़ा है। मतलब अगर इस तरह है कि अगर लिखा हुआ है कि 2 का स्क्वायर, तो इसका ये मतलब है कि 2 दो दफ़ा है, एक दफ़ा भी 2 है और 2 दूसरी दफ़ा भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इस तरह होता है तो हम इस तरह लिख लेते हैं। अब ये भी इसी तरह है कि 3 + 2 आयोटा दो दफ़ा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो हम उस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है कि फार्मूला खोल लें हम, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये इस आसान तरीका है फार्मूला खोलने का। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 आयोटा। अब ये 9 प्लस 4 है, आयोटा स्क्वायर है, इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी प्लस 12 आयोटा, और अब ये हो जाएगा 9 - 4 प्लस 12 आयोटा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। अगला पार्ट है कि पार्ट नंबर 9, 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा। अब एक ये वाला भी फार्मूला है कि अगर एक चीज़ माइनस में मल्टीप्लाई हो रही, मतलब वो a - b हो और a + b हो, a - b हो, a + b हो, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा पीछे, इधर हम वही अप्लाई करते हैं। इस तरह भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर फिर भी वही आएगा, तो ये इजी तरीके इसलिए हम इससे करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर और -6 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 -36 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1। अब 9 - 1 जब -36 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +36, तो 9 + 36 होता है 45, तो ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल है पार्ट नंबर 10 है कि -5 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ये होल स्क्वायर है, वही मतलब है कि दो ब्रैकेट्स हैं, उस दफ़ा हमने स्क्वायर फार्मूले के साथ किया था, इस दफ़ा आपको दूसरी तरह मल्टीप्लाई करा के दिखा देते हैं। अब ये इसका ये मतलब होता है होल स्क्वायर का कि -5 - 3 आयोटा एक दफ़ा भी है और दूसरी दफ़ा भी ये है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो। इसका मतलब है पहली चीज़ पहली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, दूसरी चीज़ फिर अपनी दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो लिख लेंगे -5 -5 - 3 आयोटा -3 आयोटा -5 - 3 आयोटा। अब -5 -5 25 और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में। अब ये 5 इस -5 से मल्टीप्लाई होगा तो +25 आ जाएगा, और -5 जब -3 आयोटा के साथ होगा तो इधर आ जाएगा +15 आयोटा। अब फिर -3 आयोटा जब माइनस से होगा तो इधर फिर +15 आयोटा आ जाएगा, और जब माइनस माइनस से होगा तो +9 आयोटा स्क्वायर। अब ये 25 ऐसे इधर रहेगा, +15 आयोटा +15 आयोटा 30 आयोटा हो जाता है, और प्लस अब 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब 25 -9 हो जाएगा +30 आयोटा। अब 25 - 9 16 +30 आयोटा आंसर है इस सवाल का। बच्चों लाइक शेयर कर दिए करो, हौसला अफजाई हो जाती है इससे बंदे की। अब हम नेक्स्ट सवाल पे जा रहे हैं, जो कि देखने में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन असल में है नहीं। देखने में क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि इसके अंदर आयोटा और स्क्वायर दोनों आ गए हैं अंडर रूट, तो शायद आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है नहीं। 1 + √2 आयोटा 1 - √3 आयोटा। सेम तरीका है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। अब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - √3 आयोटा इस तरह लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, √2 आयोटा और 1 - √3 आयोटा। 1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज ब्रैकेट आ जाएगी। अब जब प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +√2 आयोटा और +2 आयोटा इसके साथ होगा तो
√6 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये आपको याद हो जानी चाहिए। √6 -1 -√3 प्लस √2 आयोटा आयोटा। अब माइनस जब होगा तो इधर हो जाएगा +1 1 प्लस √6 और अभी इसको इस तरह लिखेंगे कि पहले इधर ब्रैकेट लगा लेंगे √2 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस √3 और आगे आयोटा, क्योंकि दोनों में है तो आयोटा कॉमन ले लिए और इधर आ जाएगा प्लस। तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा 1 प्लस √6 प्लस √2 माइनस √3 ब्रैकेट आयोटा। ये इसका आंसर है। मैंने कहा था आपको कि ये बहुत आसान सवाल है, देखने में शायद डिफ़िकल्ट लग रहा हो लेकिन था बहुत आसान। अब हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन का बल्कि लास्ट क्वेश्चन पार्ट है जो कि बहुत ही आसान है। पार्ट नंबर 12 √2 प्लस आयोटा और √2 माइनस आयोटा। इसको अगर आप और से देखें तो इधर एक फार्मूला बन रहा है कि जैसे होता है a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम इसको क्या लिखते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह लिखेंगे कि इसका स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। √2 2 से काट जाएगा, फिर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बच्चों याद होनी चाहिए, कितनी है? -1। 2 माइनस माइनस +1 2 + 1 3। कितना आसान सवाल था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही एक आसान किस्म के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो अभी देखते हैं क्या ये कैसे होते हैं। सबसे पहला पार्ट है कि आयोटा 9, आयोटा की पावर में 9 है। आपको पता है कि आयोटा की पावर अगर स्क्वायर हो तो उसका आंसर होता है -1। सिर्फ इसका पता है, बाकी पावर्स का नहीं पता कि अगर 4 होगी तो क्या होगा, 6 होगी तो क्या होगा, 8 होगी तो क्या होगा। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे आयोटा की स्क्वायर की पावर में। अब ये आयोटा की पावर 2 और 2 2 ज़ार 4, अब 2 4 ज़ार 8 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब ये हो गए टोटल 9। हमने इस तरह पूरा करना है इनको। हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है। आयोटा स्क्वायर क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है -1। फिर इसके ऊपर ऐसा नंबर लेना है, अगर इधर इवन नंबर है कि 10 होता है या कोई 20 होता तो हम इधर अगर 10 होता तो इधर 5 लिख देते, फिर इसके आयोटा की ज़रूरत ना पड़ती। क्योंकि इधर ऑड नंबर है तो इसलिए हमने इसको साथ में आयोटा लिखना पड़ा है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी पावर होगी 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब अगर पावर हो इवन तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पावर हो ऑड तो माइनस साइन रहता है। अब इधर पावर है इवन तो ये हो जाएगा 1 आयोटा। 1 आयोटा को हम सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है कि आयोटा की पावर 13। ये भी सेम वैसा ही पार्ट है। अब आयोटा 2 की पावर 6 डॉट आयोटा। 6 क्यों लिखा है? क्योंकि 12 और 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, ऊपर पावर 6 आ गई मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब माइनस है और पावर ऊपर है इवन, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। क्यों साइन चेंज होता है? देखो इस तरह होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो जब -1 माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये होता है 2। अब अगर एक और होता -1 तो ये हो जाता, फिर ये होता है 1, और अगर एक और होता तो वो फिर आ जाता कि -1। इसलिए अगर फिर एक और होता तो फिर ये हो जाता +1। इस तरह लाइन चलती रहती है आगे। अब इधर 1 आ गया और आयोटा, और 1 आयोटा इक्वल होता है आयोटा के, तो ये आ गया इसका आंसर। ये बहुत ही आसान और शॉर्ट किस्म के क्वेश्चन हैं। थर्ड पार्ट है कि आयोटा की पावर 28। अब ये क्योंकि इवन नंबर है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आयोटा 2 की पावर 14। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये वैल्यू याद रखनी। अब -1 है और ऊपर पावर इवन है तो आंसर 1 आ जाएगा। कितने सिंपल से और शॉर्ट से क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 है कि माइनस आयोटा ऊपर 21।
अब ये माइनस पे भी है पावर 21 और अयोटा पे भी है पावर 21। अब माइनस पे पावर 21 है तो इसका क्या मतलब है, माइनस तो एज इट इज़ रह गई रहेगा। अब अयोटा पे पावर 21 कर देते हैं, अयोटा पे माइनस अयोटा पे पावर 21। अब इस 21 का क्या मतलब है, अयोटा 2 की पावर, हम इसको देख लेंगे 10, 2 10 ज़ार 20 और साथ में एक और अयोटा क्योंकि 21 है। अब ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है। ये आ गई -1 ऊपर 10 डॉट अयोटा। अब जब पावर वो हो, इवन हो, तो ये पावर पॉजिटिव बन जाती है, 1 और डॉट अयोटा। अब -1 और मल्टीप्लाई बाय अयोटा तो -1 अयोटा इसका आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इजी ही। नेक्स्ट है कि 3 अयोटा क्यूब, 3 अयोटा होल क्यूब। अब क्यूब मतलब है क्यूब 3 पे भी है और अयोटा पे भी है, इसको अलग अलग लेंगे। क्यूब इधर भी है और इधर भी है। 3 का क्यूब होता है 27 और अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 डॉट अयोटा, -27 के साथ मल्टीप्लाई होगा -27 अयोटा। ये आ गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट है कि -2 अयोटा की पावर 4। अब ये जो 5 और 4 है ये -2 पे भी है और अयोटा पे अलग अलग से भी है, -2 की पावर 4 और अयोटा की पावर 4। अब -2 की पावर 4 कितना होता है, 16 और अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर होता है -1, ये मल्टीप्लाई का साइन, और अगर -1 का स्क्वायर हो तो वो हो जाता है +1। जब 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 रहेगा। तो ये हो गया इसका आंसर 16। इसके साथ हमारी क्वेश्चन 3 फिनिश हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 5, लेंथी हैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए हम 2 2 या 3 3 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।